नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। मोदी सरकार ने नए चुनाव आयुक्त के रूप में अरुण गोयल को नियुक्त किया, लेकिन इसी नियुक्ति के साथ सुप्रीम कोर्ट हरकत में आई और सरकार को यानी मोदी सरकार को एक नोटिस थमाते हुए कहा कि आपने ये नियुक्ति कैसे कर दी, इसकी प्रक्रिया की सारी फाइल हमें दिखाई जाए। और इस नियुक्ति में उन्होंने ये राय दी कि सीजेआई से भी ये सलाह ली जानी चाहिए और नियुक्ति प्रक्रिया तक पे सवाल उठा दिया। हालांकि सरकार की ओर से प्रस्तुत सॉलिसिटर जनरल ने यह आपत्ति जताई कि केंद्र सरकार के ये जो अधिकार हैं इसमें हस्तक्षेप किया जा रहा है और वो फाइल ना मंगवाई जाए जो प्रक्रिया से संबंधित है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक खंडपीठ ने सॉलिसिटर जनरल की इस बात को दरकिनार करते हुए यह आदेश दिया कि वो फाइल हमें दिखाई जाए। इसको लेकर अब विवाद छिड़ा है और सवाल यह भी उठ रहा है कि क्या सुप्रीम कोर्ट अनावश्यक रूप से सरकार के काम में दखल दे रहा है? क्या हर मामले में सरकार को वो काम करने से रोक रहा है? क्या ये इस समय ऐसा हो गया है कि जो विधायिका है वो इस समय कार्यपालिका या राजनीति से टकराने के मूड में है? आखिरकार कब तक वो सरकार की धैर्य की परीक्षा लेगी? ये बड़ा सवाल इसलिए भी उठ रहा है क्योंकि अभी हाल ही में जो हमारे देश के कानून मंत्री हैं किरण रिजिजू, कई कार्यक्रमों में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई की नियुक्ति पर सवाल उठाया। यानी उन्होंने खुद ये कहा कि जो कोलिजियम सिस्टम है जिसमें एक जज ही जज की चयन करता है, जज ही जज को नियुक्त करता है, इस प्रक्रिया से हम संतुष्ट नहीं हैं। और ये किरण रिजिजू का बयान नहीं है, पूरे देश का ये कहना है कि ये प्रक्रिया खराब है क्योंकि एक जज अपने ही बेटे की नियुक्ति कर देता है। ये कैसे हो सकता है? इस देश में कोई एक डॉक्टर ये तय नहीं कर सकता कि वो सरकारी डॉक्टर है, सीएमओ है तो वो बेटे को सीएमओ बनाएगा। कोई आईएएस आईपीएस अधिकारी ये तय नहीं कर सकता कि वो यदि कहीं सचिव है, आईएएस है या एसएसपी कमिश्नर है तो वो अपने बेटे को कमिश्नर बना पाएगा। लेकिन एक जज अपने बेटे को या अपने परिचित को, अपने मित्र को जज बना सकता है। ये पावर कोलिजियम सिस्टम ने सीजेआई को दी है। अब इसी को वो चाहते हैं कि चुनाव आयुक्त की जब नियुक्ति हो, मुख्य चुनाव आयुक्त की जब नियुक्ति हो, इसमें भी कोलिजियम सिस्टम लागू किया जाए। ये राय बाकायदा सीजेआई ने अपनी रखी है। वो कह रहे हैं कि कोलिजियम सिस्टम ये अच्छा है और इसी में मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति को चैलेंज किया गया। चैलेंज करने में और कोई नहीं तो सुप्रीम कोर्ट के विवादित, मैं उनको कहूंगा, जो वकील हैं प्रशांत भूषण, वो प्रशांत भूषण ने ये पीआईएल दाखिल की और उन्होंने ऑब्जेक्शन किया कि एक व्यक्ति जो रिटायर होने जा रहा है वो रिटायर होने के 1 महीने पहले केंद्र सरकार उसकी नियुक्ति अपनी मर्जी से कर देती है और वो नियुक्ति करते समय ये बाकायदा सीजेआई पर जो मुख्य चुनाव आयुक्त है उनको ये कहते हुए घेरते हैं कि सरकार अपनी पसंद के व्यक्ति को चयन कर रही है जिससे चुनाव की जो प्रक्रिया है उसमें सरकार की मनमर्जी चलेगी। इस पर सुप्रीम कोर्ट के जो सीजेआई हैं उन्होंने एक संवैधानिक खंडपीठ की 5 जजों की पीठ की नियुक्ति कर दी। और इस नियुक्ति में आपको बता दें जो नियुक्ति है खंडपीठ की उसमें न्यायमूर्ति केएम जोसेफ इनकी अध्यक्षता में वो 5 जजों की खंडपीठ की नियुक्ति कर दी कि ये सुनवाई करेगी। अब आप समझ सकते हैं कि सरकार यदि 3 कृषि बिल ले आए जो कि संसद के दोनों सदनों से पास है, उसमें सुप्रीम कोर्ट अड़ंगा अटकाएगा। सीए लाएं, उसकी फाइल इनको दिखाइए। एनआरसी लागू करनी हो तो फाइल इनको दिखाइए। यहां तक कि देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मुद्दा हो, राफेल आपने खरीदे हो तो भी फाइल सुप्रीम कोर्ट में दिखाइए। यहां तक कि आप देश की संसद का निर्माण कर रहे हैं, जो सेंट्रल विस्टा है उस पर भी सुप्रीम कोर्ट में केस गया। तो अब सवाल यह है कि जब सारे निर्णय सुप्रीम कोर्ट ही करेगा और सुप्रीम कोर्ट के निर्णय किए बगैर वो सरकार को कोई काम नहीं करने देंगे, तब फिर ये जो लंबी चौड़ी प्रक्रिया है कि जनता वोट करती है, वोट करके वो अपने प्रतिनिधि को चुनती है और वो प्रतिनिधि संसद में बैठकर कानून बनाते हैं। तो जब कानून लागू करना या करना नहीं करना, ऐसा करना कि वैसा करना, अगर ये केवल सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई या वहां की न्यायमूर्तियों को ही तय करना है
तो सवाल यह उठ रहा है कि फिर इस प्रक्रिया का मतलब क्या है। फिर ये जो सांसद है, ये लंबा चौड़ा अरबों खरबों रुपए का जो खर्चा होता है, प्रक्रिया को खत्म किया जाए और केवल इस देश में कोर्ट तय करें कि क्या संविधान है, क्या कानून है, कैसे लागू होगा, कौन कौन सी पोस्ट पे जाएगा, कौन जाएगा कि नहीं जाएगा, प्रमोशन कैसे होंगे, सारा कुछ वहीं से तय हो जाए। इसको लेकर के देश के अंदर आक्रोश पैदा हो रहा है। और आपको बता दें कि जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट कभी कभी स्वतः संज्ञान ले लेता है बहुत मामलों पर, कभी कभी वो मौन हो जाता है और कभी कभी वो कतई कोई टिप्पणी नहीं करता। इस पर जनता ये पूछ रही है कि क्या वाकई में हमारे देश का ये कानून इस तरह का बना हुआ है। आप देखते हैं कि कई बार ऐसी चीजें आती हैं जिस पर तुरंत कोई संज्ञान कोर्ट को लेना चाहिए, लेकिन हमने यह भी देखा है कि आतंकवादियों के लिए रात को 12 बजे यह सुप्रीम कोर्ट खुलता है और आम आदमी न्याय पाने के लिए जीवन भर, कई बार तो पूरा जीवन भटका देता है उसका। 40-40 साल तक लोगों को न्याय नहीं मिलता कि वो दोषी हैं कि निर्दोष। गिल्ट में जीते हैं, कई लोग उस दुख में मर जाते हैं, कई लोगों की जमीनें बिक जाती है, उस पर कोई टिप्पणी, कोई कानून, कोई तरीका ये सुझाते नहीं है। लेकिन सरकार को घेरने के लिए पीआईएल जाती है, उस पर सुनवाई भी होती है। यही हमने देखा कि जब कभी कोई जलीकट्टू की बात आएगी तो स्वतः संज्ञान ले लिया जाएगा। यही हमने देखा कि जब कभी यह बात उठाई जाएगी हिजाब पर तो ये कहेंगे ये हमारे दायरे से बाहर है। यहां बात की जाएगी अयोध्या की तो बरसों केस को लंबित रखा जाएगा। लेकिन जब सरकार कोई काम करने वाली आई है तो मोदी सरकार के विरुद्ध इस तरह की बातें क्यों, सवाल यह है। और इसलिए देश में इस पर बहस होनी चाहिए। और मैं तो एक बात कहता हूं कि सरकार इस बात को लेकर के एक रेफरेंडम कराए, पूरे देश में जनमत संग्रह करा दे कि क्या कोलिजियम सिस्टम खत्म होना चाहिए कि नहीं। यदि जनता इसके पक्ष में वोट करती है वो सारा पारदर्शी हो और उसके बाद इस कोलिजियम सिस्टम को खत्म करें। हमने सरकार चुनी है, हमने मोदी जी को वोट दिया है, हमने भाजपा को वोट दिया है। हमारी विचारधारा से आज जो सरकार चल रही है वो बेस्ट काम कर रही है, तो उस काम में क्यों रोड़े अटकाए जा रहे हैं। आपको यह भी बता दूं कि जो ये प्रशांत भूषण जी ने पीआईएल दाखिल की है, एप्लीकेशन दाखिल की है और मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति पर जो सवाल उठाया है, ये आज से नहीं है, ये मोदी सरकार का कानून नहीं है। ये कांग्रेस के टाइम में 1991 में दिनेश गोस्वामी समिति की रिपोर्ट के बाद ये तय हुआ, संसद के दोनों सदनों से पास हुआ 1991 में कि हमारे देश का जो चुनाव आयुक्त हैं इनकी नियुक्ति वो सीनियरिटी के बेस पर हो कि जो सीनियर है उसको सरकार चुन दे और इनका कार्यकाल और वेतन दोनों में एक छूट दी गई कि इनका वेतन जो है बाकी जो अधिकारी हैं उनसे अलग रखा जाए क्योंकि इनका काम अलग है। इसी तरह कार्यकाल की भी छूट दी गई कि वो कार्यकाल की भी बाउंडेशन जो है वो रिटायर वाला जो टाइम है 60 साल का रिटायर, वो उससे बंदिश से परे रखा जाए। कोई व्यक्ति 60 साल का भी हो जाए उसके बाद जो उसके जीवन का उसको अनुभव है उस अनुभव का लाभ लेने के लिए उस व्यक्ति को एक्सटेंशन दिया जाए, यानी आयु की जो सीमा है उसको हटा दिया। और ये केवल मुख्य चुनाव आयुक्त के लिए नहीं है, ये कई मामलों में, कई सरकारी नौकरी में और कई आप देखेंगे मुख्यमंत्रियों के सचिव होते हैं, कई विभागों के जो सचिव होते हैं वो कई बार एक्सटेंशन रिटायरमेंट के बाद लेते रहते हैं, उनको मिलती है क्योंकि उन आईएएस या आईपीएस अधिकारियों के पास जो जीवन का अनुभव है उस अनुभव का देश को लाभ मिले और इसलिए वो एक्सटेंशन मिलता है क्योंकि जब तक वो जिंदा हैं उनके दिमाग में जो चीजें हैं, चीजों को सोल्व करने वाली, वो अनुभव उनका उनके साथ चला जाएगा और इसलिए उनके जीते जी उसका लाभ मिले, चाहे वो वैज्ञानिक हो, फिर चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे फिर वो इंजीनियर हो, चाहे आईएएस अधिकारी हो और आईपीएस अधिकारी हो। लेकिन मोदी सरकार कोई निर्णय कर रही है उसके हर निर्णय में टांग अड़ाना शायद अब ये एक फैशन बन गया है। 1991 से किसी ने सवाल नहीं उठाया, प्रशांत भूषण जी ने भी सवाल नहीं उठाया। आज उनको याद आ रहा है कि इस नियुक्ति में कानून बदला जाए। आज सीजेआई कह रहे हैं कि साहब इसमें भी कोलिजियम सिस्टम लाया जाए। अरे जब कोलिजियम सिस्टम पर अभी देश की जनता परेशान है
और देश की जनता सवाल उठा रही है, जब देश की जनता को सरकार सवाल उठा रही है, ऐसे में एक सिस्टम पहले से जो जनता की पसंद नहीं है, जज ही जज को नियुक्त करे, यह क्या तरीका हुआ भाई? कोई भी आदमी सरकारी नौकरी प्राप्त करता है, सरकारी नौकरी में प्राप्त करने के लिए उसको टेस्ट देना पड़ता है, रिटन टेस्ट, इंटरव्यू, उसकी तैयारी, और जज बनने के लिए भी। आप देखिए दो सिस्टम क्यों? एक सिस्टम वो है जिसमें बीए एलएलबी और एमए एलएलबी करने के बाद या एलएलएम करने के बाद विद्यार्थी, मेरी जानकारी में है कई सारे, कि वो सालों साल पढ़ाई कर रहे हैं, कोचिंग ले रहे हैं ताकि वो जज बन सकें। टेस्ट में बैठते हैं, फेल हो जाते हैं तो बाहर गए, क्योंकि उनका कोई रिश्तेदार जज नहीं है, ताकि उनको वकालत करते करते अंदर डाल दे। मेरी जानकारी में ऐसे जज हैं जिनकी बहन भाई कोई भी उनके जज होते हुए भी, उसके बावजूद भी वो नियुक्त नहीं हो सके, क्योंकि हर एक के हाथ में वो पावर नहीं है। लेकिन किन्हीं की अगर राजनीतिक पहुंच है, किन्हीं के पास वो पावर है, तो वो अपने बेटे को, बेटी को, भाई को, मित्र को जरूर जज बना देंगे। और इसीलिए एक सवाल उठता है कि जब जो बैठा हुआ गद्दी पर है न्यायाधीश की, वो अगर सामने वाले को देख रहा है कि मुझे जज बनाने में तो इसका रोल है, इसने मेरे ऊपर एहसान किया है, तो जब वो सामने खड़ा होगा तो क्या वो उसको सजा देने में न्याय बरतेगा? ये एक सवाल है। जिस तरह से आज ये जो सुप्रीम कोर्ट की खंडपीठ टिप्पणी कर रही है कि यदि सरकार किसी मुख्य चुनाव आयुक्त की या चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करती है तो वो सरकार का फेवर नहीं लेगी, इस पर सवाल है। तो भाई यही सवाल तो हम जजों की नियुक्ति पर कर रहे हैं, कॉलेजियम पर, कि भाई जब कॉलेजियम में आप किसी की मदद से जज बन जाएंगे, जिसमें एक विपक्ष का नेता होगा, एक पक्ष का नेता होगा, एक सीजेआई होगा या एक कॉलेजियम होगा कोर्ट का, और वो मिलकर के तय करेंगे, तो वो जो जज हैं जिन्होंने नियुक्ति जज के रूप में आपकी की है किसी वकील की, वो कैसे उनकी बात टाल सकता है भाई, जिन्होंने उसको वो जज बनाया है? वो तो जब तक नौकरी पे है कहेगा भाई आप जो आदेश करें वही लिख देता हूं। कोई क्रॉस चेक होता है क्या? निचली अदालत ने सजा दी, हाई कोर्ट ने जाते ही जमानत दी, हाई कोर्ट ने सजा दी, सुप्रीम कोर्ट ने जाते ही जमानत दे दी, या निचली कोर्ट ने जमानत दी, ऊपर वाली ने सजा बोल दी। कोई एक कानून नहीं है, जिसके जो दिल में आ रहा है सो कर रहा है, कोई एक गाइडलाइन नहीं है। और इसको लेकर जब पीआईएल डाली जाती है कोर्ट में कि एक कानून का पालन हो, एक गाइडलाइन बना दी जाए, कोई इधर उधर की टिप्पणियां ना की जाए, उस पर सुप्रीम कोर्ट कोई सुनवाई नहीं करता। हमारे देश के जाने माने वकील हैं अश्वनी उपाध्याय जी, बहुत प्रसिद्ध हैं, हमेशा देश हित की बातें करते हैं। उन्होंने पीआईएल डाली है कि भाई संविधान पर बात हो, कानून लागू करने पर बात हो, उस पर कोई बात नहीं करेंगे। बरसों बरस वो टलती रहेगी, उस पर कोई बात नहीं करेंगे। कहें कि ठीक है भाई इस पर एक बहस होनी चाहिए और डिबेट ओपन हो, बैठे जरा कानून के जानकार और बैठे जरा देश के लोग सुने। टीवी है आजकल, तो मोबाइल है, टेक्नोलॉजी है, ऑनलाइन डिबेट कर दीजिए। हम भी सुनना चाहते हैं क्या बहस होती है पक्ष और विपक्ष में, कैसे कॉलेजियम सिस्टम सही है, बताएं जरा, हम भी जानना चाहते हैं। हम टैक्स देते हैं तब इस देश के जज ये गाड़ी, बंगला, नौकर, चाकर और पेंशन और सुविधा प्राप्त करते हैं। तो क्या मेरा अधिकार नहीं है कि मैं इस प्रक्रिया को जानूं? और मैं उस प्रक्रिया पर अगर सवाल उठा रहा हूं, देश की जनता यदि उस प्रक्रिया को नहीं चाहती है तो यह प्रक्रिया बदले, जो अंग्रेजों के जमाने से कब से पता नहीं चलती आ रही है। आप हर उस डिपार्टमेंट की नियुक्ति पर सवाल उठाते हो। आपने देखा मोदी सरकार ने यदि सीबीआई के चीफ की नियुक्ति की, उसको कोर्ट में घसीट दिया। अगर ईडी के चीफ की नियुक्ति की, उसको कोर्ट में घसीट दिया। अगर यहां तक कि दिल्ली पुलिस के कमिश्नर को, राकेश अस्थाना जी की नियुक्ति हुई थी, तब आपने देखा कि उसको कोर्ट में घसीट दिया। हर मामले में सुप्रीम कोर्ट, हर मामले में हाई कोर्ट, हर मामले में कोर्ट। क्यों भाई? ये फिर सरकार काहे के लिए है? हटाओ सरकार को, मोदी जी को हटा देते हैं। और मैं तो कहता हूं फिर सीजेआई साहब को बिठा दो, क्योंकि उनसे ज्यादा ज्ञानी मेरे हिसाब से, यदि उनके हिसाब से लगता है कि भाई सारी सलाह उन्हीं से लेनी चाहिए, तो फिर संसद क्यों बनवाई जा रही है? मोदी जी खामोखा इतना पैसा खर्च कर रहे हैं, सेंट्रल विस्टा, ये वो, बेकार। आपकी क्या राय है? मुझे नहीं पता, मैं कानून का जानकार नहीं हूं, मैं एक देश का आम नागरिक हूं, मुझे पता नहीं है।
लेकिन जितनी मैं बात सुनता हूं, अश्वनी उपाध्याय जी हों या और बड़े ऐसे जो कानूनविद हैं, वो ये कहते हैं कि ये जो जजों की नियुक्ति है, कोलिजियम सिस्टम है, इसमें दोष है। नियुक्ति इस तरह से नहीं होनी चाहिए। नियुक्ति का जो तरीका है वो सीनियरिटी के हिसाब से होने चाहिए और एक सीनियरिटी लिस्ट बन जाए। हर डिपार्टमेंट में है कब कौन सी डेट में नियुक्ति हुई और उस नियुक्ति में उसकी उम्र देख ली जाती है। बहुत सारे क्राइटेरिया हैं। सारी सरकारी नौकरियों में एक सीनियरिटी लिस्ट होती है और उसके आधार पर, अनुभव के आधार पर वो लिस्ट के हिसाब से नियुक्ति होती रहती है। फिर यहां ये कोलिजियम क्यों, इस पर सवाल है। आप जनता हैं, मैं एक जनता हूं, मुझे तो पीड़ा है कि मैं जो टैक्स दे रहा हूं उस पैसे से न्याय नहीं मिल पा रहा है। मैं भी अगर कोर्ट में किसी केस को लेकर जाऊं, मैं फाइल लेकर इधर से इधर भटकता रहता हूं, जिंदगी के 20, 30, 50 साल मेरे लग गए, मुझे न्याय नहीं मिल रहा, तो मैं पैसे जज को क्यों दूं भाई? मेरे पैसे टैक्स से आप पेमेंट ले रहे हो, मेरे लिए न्याय क्यों नहीं कर रहे? कोई कहेगा जजों की संख्या कम है, तो भाई सरकार कर तो रही है। आप रिकमेंड करें सरकार को, ये कहें कोर्ट अधिक खोले जाएं, जजों की नियुक्ति ज्यादा की जाए, ये जो एक्ट हैं इनका बंडलों का बोझ, फाइलों का, इसको घटाया जाए। ऐसा कुछ करिए कि जो अंग्रेजों के बनाए हुए कानून ये आज हम पर थोपे गए हैं, ये हटें और देश की जनता को न्याय मिले। ये न्याय की आस में लाखों लोग कोर्ट के धक्के खा रहे हैं, उनके साथ न्याय कब होगा? इस पर राय रखें। सरकार के काम में अड़ंगा अटकाना मेरे हिसाब से ठीक नहीं है, क्योंकि वो सरकार जनता की चुनी हुई है और दोनों सदनों से, चाहे वो कांग्रेस के टाइम में ही सही, जो 1991 में एक्ट बना था, उस एक्ट के तहत ये मोदी सरकार ने नियुक्ति की है। लेकिन सवाल तो ये है कि अब की नियुक्ति पर जो ठप्पा लगा है वो मोदी का है। दिक्कत तो मोदी से है। मोदी से जिनको दिक्कत है समझ लो वो किस तरह के लोग हैं, कहने की जरूरत नहीं है। आपकी क्या राय है? आप कितने सहमत हैं उन बातों से जो कोर्ट ने उठाए हैं? क्या आप भी चाहते हैं कि जो मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति है, जैसा सीजेआई साहब की टिप्पणी है, जैसा कोर्ट की टिप्पणी है कि भाई कोलिजियम से होनी चाहिए, आप क्या चाहते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और मैं ये चाहता हूं कि ये वीडियो मोदी जी तक पहुंचे, हर कानून के उस जानकार तक पहुंचे कि जो कानून के बारे में जानकारी रखते हैं, वो अपनी राय इस वीडियो के माध्यम से और अनेक प्लेटफॉर्म पर रखें कि सरकार को क्या करना चाहिए। क्योंकि हो सकता है सरकार में बैठे हुए लोगों से ज्यादा जानकारी ये कोर्ट में बैठे हुए जजों को हो। आप अपनी राय जरूर रखें, वीडियो को शेयर करें। वंदे मातरम।